अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। क्या अमरीका अगले तुर्किया के इंतख़ाबात से क़ब्ल एर्दोग़ान को शिकस्त देने के लिए खुफिया मनसूबाबंदी बना रहा है? जी हाँ, ये सवाल उस वक्त उठा है जब अमरीकी सफ़ीर ने तुर्किया की अपोजिशन जमात के सरबराह से मुलाकात की है। इसी को लेकर अब तुर्क सदर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत अगले माह होने वाले इंतखाबात में अमरीका को सबक सिखाएगी। तुर्क सदर ने कहा कि इंतखाबात से कबल हिज़्ब इख्तिलाफ से मुलाकात करने पर अमरीकी सफ़ीर को शर्म आनी चाहिए। एर्दोग़ान का कहना था कि अमरीकी सफ़ीर जाकर मिस्टर कमाल से मुलाकात करते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आप एक सफ़ीर हैं, यहाँ आपका राब्ता सिर्फ सदर से होना चाहिए। वहीं तुर्क सदर ने अमरीकी सफ़ीर को मुखातब करते हुए कहा कि हमारे दरवाजे अब मुकालमे के लिए बंद हो गए हैं, आप मुझसे अब कभी नहीं मिल सकते, और क्यों, ये आपको मालूम हो जाएगा। वहीं एक सफ़ीर के फ़राइज़ क्या होते हैं और वो कैसे काम करता है, ये आप जान जाएंगे। बता दें कि साल 2023 तुर्किया के लिए इंतहाई अहम माना जा रहा है और इसी साल जो है इंतखाबात भी यहाँ होने वाले हैं। अगले महीने मई में यहाँ इंतखाबात होंगे। 2023 इसलिए अहम है कि 2023 में साबिक़ा खिलाफत उस्मानिया और मगरबी ताकतों के माबैन होने वाला मुआहदे लूज़ान ख़त्म होने जा रहा है और तुर्की बहुत सी आज़ादियाँ और इख्तियारात वापस हासिल कर लेगा और इससे मुमकिन है कि दुनिया की वो 10 सबसे बड़ी मईशतों में भी शामिल हो जाएगा। आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर की बीजेपी और आरएसएस से बढ़ती नज़दीकियों से इस बात का अंदाज़ा पहले ही लगाया जा रहा था कि उन्हें हुकूमत इनामात से सरफराज कर सकती है। यह अंदाज़ा उस वक्त दुरुस्त साबित हो रहा है क्योंकि अब जो है ये बात सामने आई है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश ने खाली 6 MLC नशिस्तों के लिए भेजे गए 6 नामों में तारिक मंसूर का नाम भी शामिल कर लिया है और उन्हें इनाम देते हुए उत्तर प्रदेश का MLC बनाने का फैसला किया है। दरअसल बीजेपी प्रोफेसर तारिक मंसूर के जरिए मुसलमानों को साधने की कोशिश करना चाहती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2024 के इंतखाबात से कबल उन्हें दिल्ली में भी अहम रोल दिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 6 बरसों में जिस तरीके से तारिक मंसूर ने RSS और बीजेपी की खुशामद में तमाम तर उसूलों और रिवायात को बालाए ताक रखा है, उससे तो यह अंदाज़ा था ही कि बीजेपी हुकूमत उन्हें नायब सदर, गवर्नर या कोई मरकज़ी वज़ीर का ओहदा दे सकती है। वहीं मगरबी बंगाल के हुगली ज़िले के रेशा पुलिस स्टेशन और मशरक़ी रेलवे के मसरूफ़ हावड़ा बर्दवान मेन डिवीज़न में रेल खिदमात मुतासर होने के बाद ताज़ा तशद्दुद फूट पड़ा है। ख्याल रहे कि रामनवमी के जुलूस को लेकर इतवार की शाम देर गए झड़पों के बाद रेशा के कई इलाके मैदान जंग में तब्दील हो गए थे। कुछ शरपसंदों ने रेलवे ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेनों पर पथराव शुरू कर दिया था और रेलवे स्टेशन के करीब एक गाड़ी को भी उन्होंने नजर आतिश कर दिया था। ताज़ा तशद्दुद के बाद मसरूफ़ हावड़ा बर्दवान मेन डिवीज़न में रेल खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं, जिसके सबब हज़ारों मुसाफिर हावड़ा स्टेशन में फंस कर रह गए। वहीं कोलकाता हाई कोर्ट ने पीर को मगरबी बंगाल हुकूमत को हिदायत दी है कि वो रामनवमी जुलूस के दौरान हावड़ा ज़िले के शेरपुर में भड़कने वाले तशद्दुद के बारे में 5 अप्रैल तक तफसीली रिपोर्ट दाखिल करे। वहीं 30 मार्च को जुलूस के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तसादुम के दौरान जो है ज़िले के कुछ हिस्सों में कई गाड़ियों को नज़रातिश कर दिया गया था और दुकानों में तोड़फोड़ भी मचाई गई थी। वहीं हाईकोर्ट दरअसल भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा शुवेंदु अधिकारी की उस दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी जिसमें तशद्दुद की कौमी तहकीकाती एजेंसी से तहकीकात का मुतालबा किया गया था। हालांकि अगर फसादात की बात की जाए तो साफ तौर पर नज़र आ रहा था कि बीजेपी और RSS और बजरंग दल के गुंडे किस तरीके से हंगामा मचा रहे थे। वहीं मगरबी बंगाल में तशद्दुद के बाद ममता बनर्जी ने इस मामले में बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने पीर के रोज़ इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बीजेपी लीडरान जो है कसदन रियासत के अक़लियती इलाकों में बग़ैर इजाज़त रैलियाँ कर रहे हैं और वहाँ फसाद मचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक असम्बली इंतखाबात को लेकर बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है और किसी भी लीडर को टिकट देने से कबल बहुत गौर व खोज किया जा रहा है। इस दरमियान खबरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी ने सख्तगीर हिंदुत्व शबीह वाले अपने सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर KS ईश्वरप्पा को टिकट देने पर अभी कोई फ़ैसला नहीं किया है। पार्टी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पार्टी उन्हें टिकट नहीं देने का फैसला पहले ही ले चुकी है और नए चेहरे की वो तलाश कर रही है। काबिल ज़िक्र है कि पार्टी में ईश्वरप्पा कुरुबा तबके का बड़ा चेहरा तस्वुर किए जाते हैं। ईश्वरप्पा सख्तगीर हिंदू लीडर हैं और लाल किले पर भगवा परचम लहराने, आज़ान और अक़लियत मुखालिफ खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ लगातार बयानात देने को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं। वहीं ठेकेदार और बीजेपी लीडर संतोष पाटिल की
खुदकुशी मामले के बाद जो है ईश्वरप्पा को साल 2022 में वज़ीर आला बसवराज बोम्मई की काबीना से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। बताया जा रहा है कि पार्टी तंजीमी सरगर्मियों के लिए ईश्वरप्पा की खिदमत लेने पर गौर कर रही है, लेकिन उन्हें टिकट देने का कोई इरादा पार्टी का नहीं है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने रामनवमी जुलूस के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फसाद होने पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया है कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत फसादी अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और माजी के तजुर्बात की रोशनी में लॉ एंड ऑर्डर के निज़ाम को मज़ीद चौकस और फ़आल बनाया जाए। नीज़ मुतासरा लोगों को माकूल मुआवजा देने का भी उन्होंने मुतालबा किया है। मौलाना मदनी ने कहा कि 1979 में रामनवमी जुलूस की आड़ में शरपसंदी की वजह से जमशेदपुर में भयानक फसाद हुआ था। उसके बाद हर साल ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं। गुज़िश्ता साल भी उसी पैमाने पर इस तरह की शरपसंदी हुई थी, लेकिन सरकारों ने उनसे कोई नसीहत हासिल नहीं की और असल कसूरवारों को पकड़ने के बजाय यकतरफा गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों की कदीम रिवायात को बरकरार रखा जा रहा है। मुल्ला ने कहा कि किसी भी मज़हब के त्यौहार का मकसद खुशी मनाना होता है और खुशी बांटना होता है, लेकिन यहाँ उसके बरअक्स हो रहा है। वहीं बीजेपी के इक़्तिदार वाली रियासतों में ख़ासतौर पर मुसलमानों को गौकुशी के नाम पर निशाना बनाया जाना आम सी बात है। इस सिलसिले में पुलिस के पास पुख्ता शवाहिद भी नहीं मिलते, बल्कि सिर्फ चंद नाम निहाद गौरक्षकों की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है और बाद में कोर्ट से शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे ही एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में गौकुशी के मुलजिम निज़ामुद्दीन नाम के एक शख्स को ज़मानत दी है। उत्तर प्रदेश गौकुशी इंसदाद एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने ज़मानत देते हुए मामले के जांच अफसर पर सवाल उठाया और कहा कि जांच दुरुस्त तरीके से नहीं की गई। वहीं जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में वाक़े मल्याना में 30 मई 1987 को हुए कत्ल आम मामले में मकामी अदालत के फैसले को मायूस कुन करार दिया है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मकामी अदालत के ज़रिए 35 सालों के बाद भी इंसाफ न देना और मुलजिमीन को बरी करना न सिर्फ जस्टिस लेट है बल्कि जस्टिस डिनाइड की भी बदतरीन मिसाल है। वाज़ेह हो कि मेरठ में हाशिमपुरा मल्याना सानहा हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे शर्मनाक वाक़या है, जब 22 मई 1987 को हाशिमपुरा में पुलिस और PAC ने मुसलमानों को घर से बाहर किया, घर घर तलाशी ली और फिर मुसलमानों को गोली मारकर उनकी लाशें गंग नहर और हिंडन नदी में फेंक दी। उसके अगले दिन मल्याना कत्लेआम हुआ, जहां मुबैना तौर पर PAC के 44 बटालियन के कमांडेंट RD त्रिपाठी की कमान में जो है 72 मुसलमानों को मार दिया गया था। वहीं अब जो अदालत ने फैसला सुनाते हुए 35 साल बाद जो है उन्हें मुलजिमीन को बरी कर दिया है। गौतम अडानी को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस दरमियान कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI ने मुल्क भर में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के नाम पोस्ट कार्ड मुहिम शुरू कर दी है और इस मुहिम की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस वाक़े पोस्ट ऑफिस से कर दी गई है, जहां बड़ी तादाद में लोग जमा होकर वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। पोस्ट कार्ड में एक तरफ तो PM मोदी की तस्वीर बनी हुई है और उसके नीचे लिखा गया है कि मोदी मुंह से ताला खोलो, अडानी पर कुछ तो बोलो। बता दें कि अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद लगातार वज़ीर-ए-आज़म पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो इस मामले पर कुछ तो बोले, लेकिन इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने अब तक खामोशी इख्तियार की हुई है और इसी को लेकर राहुल गांधी लगातार वज़ीर-ए-आज़म को तनकीद का निशाना बना रहे थे और अब जो है उन्हें 2 साल की सज़ा सुना दी गई है और उनकी पार्लिमानी रुकनीत भी मनसूख कर दी गई है और उस मामले को लेकर भी वो अब लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोरोना के आलमी वबा के बाद गुज़िश्ता 2 बरस से ज़ायरीन उम्रा की तादाद को महदूद कर दिया गया था। ताहम रवा साल कोरोना के बाइस आयद पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद लाखों की तादाद में दुनिया भर से ज़ायरीन अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच रहे हैं। वहीं अब रमज़ान के मुबारक महीने में मस्जिद नबवी आने वाले ज़ायरीन की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रमज़ान के पहले अशरे में 1 करोड़ से ज़ायद ज़ायरीन ने मस्जिद नबवी में इबादत की हैं। ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात पहुँचाने के लिए सैकड़ों रज़ाकार दिन रात अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। वहीं सोमालिया में शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब से कम अज़ कम 21 अफराद की मौत, 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर और लाखों की इमलाक तबाह हुई है। ये सैलाब एक ऐसे वक्त में आया है जब सोमालिया को शदीद खुश्कसाली का सामना है। इसकी वजह से 82 लाख से ज़ायद लोगों को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा कि शदीद बारिशें और सैलाब 5 मौसमों की खुश्कसाली के बाद आया है। 2021 के वस्त से जारी खुश्कसाली ने 14 लाख से ज़्यादा अफराद को बेघर कर दिया था और 38 लाख मवेशी जो है इस दौरान
हलाक हो चुके थे। वहीं रूस के साथ जंग में यूक्रेन को एक और बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन के अहम स्ट्रेटेजिक शहर बाखमुत पर घमासान की जंग के बाद रूसी हिमायत याफ्ता फौज ने कब्जे का दावा किया है। रूस के लिए लड़ने वाली वैगनर फौजी ग्रुप के सरबराह ने बाखमुत शहर पर मुकम्मल कब्जे का ऐलान करते हुए कहा कि बिलाखिर यूक्रेन को शिकस्त से दो चार कर दिया गया है। दूसरी जानिब अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन बाखमुत को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। व्हाइट हाउस के एक एहलकार के मुताबिक यूक्रेन अब भी बाखमुत के लिए लड़ रहा है और जंग खत्म नहीं हुई है। वो इजरायली काबिज फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। मार्च के महीने में 230 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है और 70 फ़लस्तीनियों के मकबूजा बैतुल मक़दिस से इलाका बदर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वादी हलवा इंफॉर्मेशन सेंटर ने अपनी माहाना रिपोर्ट में बताया है कि गिरफ्तार होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं जिनकी उम्र 12 साल से कम है। इसके अलावा 58 नौउम्र और 8 ख़वातीन भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली काबिज़ हुक्काम ने मस्जिद अक्सा, यरूशलेम और शेख जराह के महल्ले से 80 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। उसके अलावा मकबूजा बैतुल मक़दिस, शेख जराह और मगरबी किनारे में दाखिले पर पाबंदी समेत 70 लोगों की इलाका बदरी के अहकाम भी जारी किए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसराइल की जानिब से जिन फ़लस्तीनियों की इलाका बदरी के अहकाम जारी किए हैं उनमें 13 ख़वातीन और 12 लड़के भी शामिल हैं। तो नाज़रीन, ये खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhbar.com की तरफ कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।